जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शशांक सिफिस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्रेष्ठी ऑनलाइन क्लासेस। आज लाए हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर क्लास 10th का पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर का थ्योरी लिखती हैं। चलिए इसको हम समझाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको ये नहीं पता होगा कि भाज्य की होता है कि भाजक होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है आदमी को कि ये जब भाज हो जाए कि जब भाजक होगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसका हम ट्रिक बनाएं। क्या बनाएं ट्रिक कि देखिए, आधा जा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, आधा जा लिखा हुआ। आधा जा का मतलब लांगड़ आदमी सोचे, तो लांगड़ आदमी कहाँ रहेगा, घर के बीच में। कहाँ रहेगा, घर के बीच में। घर के बीच में रहेगा तो सोझा आदमी बाहर रहेगा। तो सबसे पहले सोझा आदमी, उसके बाद लांगड़ आदमी, उसके बाद ये दोनों तो कंफ्यूजन होता है। सिर्फ लांगड़ आदमी बीच में रहेगा। और अब समझिए, लांगड़ आदमी बीच में तो पक्का और भाजक रहेगा आगे में। तो क्या होता है, भाजक भाजक, ये होता है भाज, ये होता है भाज, ये होता है भाजक, ये होता है शेषफल, ये होता है भागफल। ये हो गया। भाज को डिनोट किया जाता है ए से, भाज को डिनोट किया जाता है ए से, भाजक को डिनोट किया जाता है बी से, भागफल को डिनोट किया जाता है क्यू से, और शेषफल को डिनोट किया जाता है आर। जहां आर क्या होना चाहिए, जीरो का बराबर या जीरो से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए आर का मान। उस एग्जाम्पल लेके लाए हैं। जैसे देखिए, 3 से भागा दिया 9 में, तो 3 तिया 9, आ गया 0। आर का मान या तो 0 आ गया, या तो आर का मान देखिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर 4 से भागा दिए 15 में, तो देखिए 4 तिया 15, 4 तिया 12, आ गया रिमाइंडर में कितना 3। आर का मान आ गया 3। तो आर का मान 1 2 3, देखिए तो बी से छोटा आया कि नहीं आया। मैंने बी का मान कौन होता है, जो इधर होता है भाजक होता है। तो देखिए, जब भी आएगा तो भाजक से छोटा आएगा, या तो जीरो के बराबर आएगा, समझ में, या जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा आएगा। ये समझ गया। चलिए उसके बाद इधर लाते हैं। एक फार्मूला होता है बी ए बराबर बी क्यू। कहाँ से आता है ये भी देखिए। भाज बराबर होता है, भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। एक तो देखिए, भाज को कोई चीज से डिनोट किया जाता है ए से, भाजक को कोई चीज डिनोट किया जाता है बी से, भागफल को कुछ डिनोट किया जाता है क्यू से, और शेषफल को क्या कुछ डिनोट किया जाता है आर से। तो ए बराबर क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन का सूत्र हो गया। एक एग्जांपल लेकर आए, तो एग्जांपल से पहले इसका एक और जानिए। भाजक बराबर होता है, आप देखिए भाजक बराबर क्या होगा। अगर आपसे पूछ दिया भाजक बराबर इसके बराबर ई पूछ दिया, तो क्या कीजिएगा। देखिए, शेषफल को हम क्या किए, इधर किए। तो देखिए, भाज माइनस शेषफल, भाज माइनस शेषफल। आप जिसको निकालना है उसको पकड़ेंगे, जिसको निकालना है उसको पकड़ेंगे, जिसको निकालना है उसको हम पकड़ दिए। यहाँ पर चलिए बताते हैं। तो देखिए, हम भाज को इधर माइनस किए, इसको यहाँ पर लाते हैं। तो शेषफल को इधर माइनस किए, तो भाज बराबर भाज माइनस क्या हो गया, शेषफल। भाज माइनस शेषफल। इधर बचा कौन कौन, इधर बचा कौन कौन, भाजक और भागफल। तो हमको निकालना है किसका, भाजक का। तो जिसका निकालना है वो क्या होगा, उसको पकड़ेंगे। तब बचा ही, तो गुना में रहेगा तो क्या आ जाएगा, भागा में। क्या आ जाएगा, भागा में। क्या जाएगा, भागफल। बस उसी प्रकार इसमें भी करना है, भागफल में। और भागफल को निकालना है तो भागफल को पकड़ेगा, भाजक को भी नीचे भेज देंगे। समझ में आ गया। और वह शेषफल बराबर क्या होगा, तो भाज शेषफल बराबर क्या होगा, शेषफल बराबर जिसको निकाला उसको रखेंगे, प्लस में रहेगा, दोनों क्या माइनस में रहेगा। तो भाज माइनस भाजक गुने भागफल। ये होगा आपका थ्योरी। चलिए इसको एग्जांपल से यूक्लिड विभाजन द्वारा इसको सॉल्व करके बताते हैं। इसको मिटाते हैं इस साइड वाला को। चलिए, ये वाला स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट लिए होंगे इतना देर में। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए हम हल करते हैं क्वेश्चन को। इसको मिटा रहे हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन द्वारा हल करना है। तो ए बराबर फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखिए। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। आर लिख दिए। ए का मान कितना है, तो ए का मान कौन होगा, जो संख्या दो को संख्या दे रहेगा, जो सबसे बड़ा रहेगा वो ए का मान होगा, जो छोटा रहेगा वो बी का मान होगा। इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है,
इन दोनों में सबसे बड़ा ए का मान सबसे बड़ा कौन है? 110। तो ए का मान हो जाएगा कितना का? ए का। तो ए का मान आपका हो गया 110 और बी का मान कितना हो गया? बी का मान आपका हो गया 25 हो गया। चलिए इसको सेट करते हैं। तो चलिए ए का मान तो आपको पता है, केस नंबर आप देखिए, अच्छा केस या हिंदी में इसको बोलते हैं चरण, हिंदी में बोलते हैं चरण, केस नंबर फर्स्ट। चलिए एक का मान तो आपको पता है, ए का मान कितना है? 110। बी का भी मान आपको पता है, पर क्यू का मान पता है? क्यू का मान नहीं पता है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, 25 से भागा लगाइएगा 110 में। तो 25 से भागा लगाइए 110 में, लगा दिए, कितने बार में जाएगा? 25 चौ 100, कितना है? 0 1 कट गया, कितना है? 10। रिमाइंडर में कितना है? क्यू का मान आपको आ गया कितना? 4। तो गुना लिखिएगा 4, शेषफल कितना आया? 10। समझ में आ गया? जब तक देखिए क्यू का मान आया, आर का मान आया कितना? 10। अभी भी आंसर नहीं हुआ। जब तक आर का मान 0 नहीं होगा, जब तक आपका मसा नहीं होगा, यूक्लिड विभाजन का ही नियम है, आर नॉट इक्वल टू 0। फिर केस नंबर सेकेंड में चलिए, केस नंबर सेकेंड में चलिए। अब देखिए इसमें क्या है, जो बी का मान था, जो बी था अब हो जाएगा ए, और जो रिमाइंडर था वो बी का मान हो जाएगा। अब इसको हम घेरेंगे तो ये 25 आएगा कि नहीं आएगा? ददुनी 20, ददुनी 20 कट गया, कितना है? 5। अब कितना आया? 5। बी का मान कितना हो गया? ए का मान कितना हो गया? 25। जो बी का मान था वो भी ए का मान हो जाएगा। तो बी का मान कितना हो गया? ए का मान हो गया 25। अब बी का मान कौन होगा? जो रिमाइंडर आएगा वो बी का मान हो जाएगा। जो घट देखिए रिमाइंडर में आया था कितना? रिमाइंडर में आया था 10 सकने, अभी क्यों हो गया? बी का मान हो गया 10। कितने टाइम्स में लगा? 2, मैंने 2 बार में लगा। क्यू का मान हो गया, क्यू का मान कितना आ गया? 2 प्लस आर का मान कितना आया? 5। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, तो आर नॉट इक्वल टू 0। केस नंबर 3 में चलिए, केस नंबर 3। अब जो फिर इसमें देखिए, जो आर का जो रिमाइंडर आया वो बी का मान हो जाएगा, जो बी था वो ए का मान हो जाएगा। जो बी था वो क्या हो जाएगा? ए। जो बी था क्या हो जाएगा? ए। तो अभी 10 बराबर क्या हो जाएगा? और जो आर था वो क्या हो जाएगा? बी। तो ए का मान कितना हो गया? 5। बी का मान कितना हो गया? 5। 5 दूनी टोटल कट जाता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। रिमाइंडर में कितना आया? 0। 5 दूनी 10, रिमाइंडर में कितना आया? 0। तो आर बराबर आपका आ गया 0। आपका एचसीएफ कितना हो गया? तो आप लिखिएगा एचसीएफ आ गया आपका कितना? 5। ये हो गया आपका आंसर। यूक्लिड विभाजन का एक एग्जांपल दिए, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए बस। अगला अब एक्सरसाइज आपको हम बन चलते हैं, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ जरूर भेजिएगा।